मंत्री जी, आप क्या कल जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया था, आपने उसके ऊपर कोई जवाब देना है क्या? कल जो नेता विरोधी दल ने कहा था क्या उस संबंध में मैं पूछ तो सुन तो ले, सुनने के बाद बताएं ना कि क्या चाहते हैं, कि सुने बिना पहले कैसे है क्या? इसमें सुन लें। अरे वो माननीय मंत्री, उनको बोलने का अधिकार है, वो बोले, अपनी बात कहेंगे ना, बात तो कहने का। माननीय मंत्री अगर सदन में खड़े होते हैं तो उनका कोई विषय होता है, वो अपने विषय को कहने का उनको अधिकार है। पहले आपकी भी सुनेंगे, आपको मना नहीं कर रहे, आपकी भी सुनी जाएगी, पूरी बात आपकी सुनेंगे, आपकी भी पूरी बात। अरे सबका एक साथ नहीं हो सकता, उसके बाद एक एक करके अगर कोई व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होगा, व्यवस्था से संबंधित नहीं होगा तो मैं नहीं सुनूंगा, व्यवस्था से संबंधित होगा तो मैं जरूर सुनूंगा, मैं जरूर सुनूंगा व्यवस्था से संबंधित। मैं कह रहा हूँ, लेकिन सब लोग खड़े होकर फिर मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। हम कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं पूरे प्रदेश की जनता सदन से कि क्या गलत था, क्या सही था। किसी भी नेता विरोधी दल को इस बात का अधिकार नहीं है जो प्रदेश को गुमराह करे, प्रदेश की जनता को गुमराह करे। नहीं, ये तरीका नहीं है ना, और तरीका नहीं है। अरे आप क्या बात तो सुनिए, उन्होंने कोई आरोप लगाया, कोई बात कही है, किसी को कहा तब तो आप विरोध, माननीय अध्यक्ष कोई ऐसी बात कही हो तब तो आप बोले ना, बात दिमाग में सुनो। एक मिनट, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, माननीय मंत्री जी नहीं, आप, मैं उनको भी बना, उनको कहा देखा नहीं, मैंने उनको कहा, ये मैंने कहा उनको बैठे, मैंने कहा आप आगे, आप भी वैसे बोल रहे हैं, आप भी वैसे बोल रहे हैं, उस बात को बराबर कर रहे हैं अध्यक्ष जी, आप भी वैसे ही बोल रहे हैं, आप भी वैसे बोल रहे हैं, आप बैठिए। नहीं, मैं आपके नहीं सुनूंगा, बैठिए, एकदम नहीं सुनूंगा, नो, बैठिए आप, बैठिए, बैठिए, काहे की माफी मांग रहे हैं, बैठिए तो सही, बात अभी शुरू होने से पहले माफी मांगना चाहिए। आप बैठिए, अरे आप बैठिए, काहे की माफी मंगवा रहे, बैठिए, आप बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, एक मिनट, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, ये इस तरीके से नहीं हो सकता, बैठिए। ये आप मैं आपको इंगित करूंगा आपको बाहर जाने के लिए, यदि आप ऐसे व्यवहार करोगे तो। ये मान्यवर नियमावली में भी है और सदन की परंपरा है, और आज के एजेंडे में 69 नंबर पर आपने दे भी रखा है मंत्रियों का वक्तव्य, विविध वक्तव्य। अगर मान ले कोई मंत्री चाहे तो अपनी कोई बात कह सकता है मान्यवर। नहीं, एक मिनट, ऐसा है, हाँ बोल, ठीक है, ठीक बात है, ये सही है, लेकिन ये अध्यक्ष जी को अधिकार है, अध्यक्ष जी के अधिकार को चुनौती मत दीजिए कि अध्यक्ष जी ने कल जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसको पहले सुन लिया जाए तो पहले सुन लिया गया, नियम 56 सामान्यतः एजेंडे में आता है, तो ऐसा नहीं क्या अध्यक्ष जी के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती, या अध्यक्ष जी जब चाहे तो सुन ले सकते हैं। अगर अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है, अनुमति लेके बोल रहे हैं, तो जब अनुमति लेके बोल रहे हैं तो किसी को व्यवधान नहीं करना चाहिए, किसी को व्यवधान नहीं करना चाहिए। अपनी बात सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, इसमें क्या गलत बात है? ये अनुमति लेके बोल रहे हैं, आपने अध्यक्ष जी श्री ब्रजेश पाठक जी अनुमति लेके बोल रहे हैं, आपने अनुमति दी और उसके बाद सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए अपनी बात कहें, उसके बाद अपनी बात कहें। अरे आप सुनिए तो सही, पहले सुनिए, हो सकता है आपको अच्छी लगे बात। माननीय मंत्री जी, पूरा सदन कल सुन रहा था, मैंने एक एक बात सुनी है। अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन कल सुन रहा था, मैंने एक एक बात सुनी है, महोदय, लेकिन जो आरोप लगाए गए थे वो मिथ्या है। एक सेकंड माननीय मंत्री जी, माननीय नेता प्लीज आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, आप बताइए। नेता सदन चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य बहुत अच्छा अपना जो कुछ जानकारी थी वो देके गए हैं। हो सकता है उस समय माननीय मंत्री जी के छापा मारने गए हों, सदन में उन्हें बोलने का नहीं मौका मिला। हालांकि जो मंत्री जी कहना चाहते हैं, कम से कम सदन में ये बताएं कि व्यवस्था क्या है, वही बताने के लिए खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, जब कल मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, सब जानकारी दे चुके हैं, ये क्या बात है जो सरकार में तालमेल नहीं है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम में? ये तालमेल क्या नहीं है? और फिर माननीय सदस्य अगर लखनऊ के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला छापा और सबसे ज्यादा छापा अगर कहीं मारे गए हैं डिप्टी सीएम के माध्यम से तो वो लखनऊ शहर में, राजधानी में।
एक मिनट आप शांत रहे ना। सरकार का और जो पूरा तालमेल है मान्यवर। माननीय अगर माननीय डिप्टी सीएम कोई बात अगर डिप्टी सीएम कोई बात कहना चाहते हैं तो उनको पूरा अधिकार है मान्यवर, और आपने अनुमति दी। आप एक मिनट मेरा एक मिनट, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात कही है तो उसको सीरियसली लीजिए आप लोग। आप जानबूझ से उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। आप रविदास जी उसको डाइल्यूट मत करिए जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा। बैठिए, उनके कहने के बाद आपके नहीं सुनेंगे। बैठ जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने जो बात कही है, मैं आप ही की बात के ऊपर, मैं आपने जो कहा उसी बात को कह रहा हूँ। सरकार आप ही के प्रति सम्मान में तो आप ही की बात कर रहा हूँ। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अरे माननीय मंत्री जी बैठिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे, ये सभी के लिए नियम सबके लिए बराबर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अभी एक बात कही है कि कल उन्होंने बात रखी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। हो सकता है कुछ ऐसी बातें रह गई हो जो ना बात कर पाए, आप जिसको जिज्ञासा हो बताना चाहते हो तो आपकी, अरे सुनिए तो सही मान, अरे सुन तो लीजिए माननीय ओम प्रकाश जी। माननीय ओम प्रकाश जी, कुछ हो सकता है कुछ छूट गया हो जो आप ही के लिए वो मदद कर रहे हैं आपकी। एक सेकंड, अरे एक सेकंड सुनिए। अरे उसके बाद क्या हुआ अभी तो सुनो। अभी तो उसके बाद अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब छापा मारने लखनऊ, अभी कहा कि जब छापा मारने लखनऊ में गए थे तब क्या कर रहे थे, जो अभी पूछा उसको अभी बताने दीजिए। बताइए अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार 5 साल कार्यकाल किया हो, माननीय मंत्री जब गए अस्पतालों में वही तो बता रहे हैं, खुद स्वीकार किया कि वो व्यवस्था को देख करके शर्मिंदा है। जो डिप्टी सीएम स्वास्थ्य सेवाओं को देख करके कहे मैं शर्मिंदा हो, उनका वक्तव्य क्या हम लोग सुनेंगे? इस हाउस से अपोजिशन वॉकआउट करता है। जानता हूं भागेंगे, सच सुनने की क्षमता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 में जब समाजवादी पार्टी के, चलिए ना, अरे आपने प्रियंका जी, आप वैसा व्यवहार मत करिए जो आप दूसरे योगी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला तो सबसे अधिक बधाई। आपका और उनका कोई मुकाबला नहीं है। 2016-17 में नेता विरोधी दल ने जो आरोप लगाए उस बारे में एक एक बिंदुवार में आरोपों का खंडन करूंगा और तथ्य रूप से कहूंगा और पूरा सदन और पूरा प्रदेश इस बात को समझे कि किस ढंग से नेता विरोधी दल ने प्रदेश को, जनता को गुमराह किया है। आंकड़े गवाह हैं, मैं कोई कागज अपने घर से लेकर नहीं आई, सरकारी पत्रावलियों में उपलब्ध है कि 2016 में जब ये गए तो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य विभाग का बजट था 14,811 करोड़ रुपए। जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमारा बजट आज है 19,165 करोड़ रुपया। और ये मैं घर से आंकड़े लेकर नहीं आ रहा, ये सदन ने पास किया है। और नेता विरोधी दल ने जो कहा है, मैं कह सकता हूं, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो सड़क छाप से भी बदतर भाषा है। इसकी पूरी चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट था 1,914 करोड़ रुपए, जबकि 22-23 में हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने 9,710 करोड़ रुपए का लगभग का बजट दिया है। और ये आंकड़े हैं, मैं इसके साथ ही जोड़ना चाहता हूं, दोगुने से अधिक बजट किया है। आज प्रदेश में 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 30 निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज हैं। 2017 से पूर्व हम सब जानते हैं कि मात्र कुछ जनपदों में मेडिकल कॉलेज होते थे। हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में तय किया कि प्रदेश के हर जनपद में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज मुझे बताने में प्रसन्नता है, मात्र 14 जनपद शेष है जहां पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है। शेष सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है या वो निर्माणाधीन है। इसके साथ ही साथ हमने मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। एमबीबीएस की सीटों में हमने, इनकी सरकार में 1840 सीटें थी,
आज हमारे पास 3,828 सीटें एमबीबीएस की हैं, इससे लगभग दोगुनी सीटें हमने की हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के जो मेडिकल कॉलेज थे, इनकी संख्या थी 3,550, आज हमने उसको 4,600 पहुंचा दिया। इसके अलावा 100 सीटें एमबीबीएस की रायबरेली एम्स में और गोरखपुर एम्स में 125 सीटें हैं। इसके अलावा अलीगढ़ और बीएचयू वाराणसी में भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में बच्चों को पढ़ने के लिए सीटें हैं। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो हमेशा अराजकता पर उतर करके आते हैं। समझने लगे थे कि आस्तीन छुपा लेगी सब गुनाह उनके, लेकिन गजब हुआ कि सनम बोलने लगे। मित्रों, हम सब जानते हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था, उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं। यह अखबार की कटिंग समाजवादी पार्टी के समय की है। अखिलेश राज में टार्च की रोशनी में हुआ ऑपरेशन। इसके अलावा एक्सक्लूसिव यूपी एम्बुलेंस घोटाला लगाया करोड़ों का चूना, यह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। शर्मनाक, स्वास्थ्य सेवाओं में लखनऊ की हालत खराब, यूपी के 75 अखबार को संज्ञान में लीजिए, अपनी बात बताइए। यह हाल था समाजवादी पार्टी सरकार का। बजट फेर में अटकी सेहत की गाड़ी, बजट आवंटित नहीं किया इन्होंने। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग को लूट कांटा बनाने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था। और जिस ढंग से इन्होंने सदन के अंदर निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है, यह कोई पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल से भरोसा नहीं। इन्होंने सदन में शपथ लिया विधायक की, और हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है, लेकिन निचले स्तर पर जाके बिलो द बेल्ट जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, समय आने पर उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें जवाब देगी। मैं जानता था कि मेरे सदन में भागेंगे। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, हमने एम्बुलेंस की संख्या में दोगुनी वृद्धि की है। हमने एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के एम्बुलेंस में दोगुनी संख्या में वृद्धि की है। हम उनका रिस्पांस टाइम को घटाए हैं। पहले जहां शहर में 20 मिनट, देहात क्षेत्र में 30 मिनट, हमने 15 मिनट किया है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष जी, बड़ी संख्या में मरीज हमारे पास आते हैं। केजीएमयू की ओपीडी 9,000 प्रतिदिन है, बलरामपुर की ओपीडी 5,000 है प्रतिदिन। इस प्रकार पूरे प्रदेश में हम सभी मरीजों का डाटा रोज मंगाते हैं। सदन को पता होना चाहिए, लगभग सर 1.5 लाख मरीज हमारे अस्पतालों में रोज आते हैं। उसमें से 12,000 मरीज गंभीर एक्सीडेंटल होते हैं, जिनका हम निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। हमारे पास 8,000 मरीज गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं। हम प्रतिदिन 5,000 ऑपरेशन रोज कर रहे हैं सर, और ये सब निःशुल्क कर रहे हैं। और मैंने आज तक, जब से मैंने शपथ ली है, मैं 272 हॉस्पिटल्स का स्वयं निरीक्षण कर चुका हूं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कभी वातानुकूलित कमरों से बाहर नहीं निकले। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, अपने मित्र राजभर जी का, जिन्होंने सही आईना इनको दिखाया था कि अखिलेश यादव वातानुकूलित कक्ष छोड़िए, सरकार कमरों से नहीं चलती, जनता के बीच में रहती है। लेकिन मैं सदन को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, मैं पूरे प्रदेश को इस बात का भरोसा दिलाता हूं। अभी मैं 272 हॉस्पिटल तक पहुंचा हूं। हमारे पास 3,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 167 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, 873 सीएचसी हैं। सब सेंटरों की संख्या 20,551 में है। मैं हर जगह जाऊंगा और प्रतिदिन चेक करूंगा कि कौन चिकित्सक कहां रहता है। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने जो परंपरा डाली थी, चिकित्सक हाजिरी लगा करके एडवांस में गायब हो जाते थे, वो इन्हीं के सब चेले हैं। आज मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ को 100% अस्पताल परिसर में रहने के लिए कह रही है, वो रह रहे हैं। हम सभी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से सभी दवाइयां उपलब्ध हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको पीड़ा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में नंबर 1 पर काम कर रहा है। यही इनकी पीड़ा है। सोशल मीडिया का इन्होंने जिक्र किया है, सोशल मीडिया पर ये भी सक्रिय रहते हैं, और हमारा भी दायित्व है इनकी बातों का जवाब दे। इन्होंने एक चित्र लगाया था किसी हॉस्पिटल का, लेकिन जब वर्तमान चित्र हमने तत्काल खींच करके मंगाया तो पता चला समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का चित्र लगाकर सोशल मीडिया पर गुमराह किया। हमने इनको जवाब देने का काम किया है। इसलिए अध्यक्ष जी, बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा, केवल 2 लाइनें कहना चाहता हूं। नफरत की एक बूंद ही माहौल बदनुमा कर गई। जहां से आया है ये झूठ और फरेब का जहर, वो दरिया कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सादर